अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट हुई है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम या तो इसका एलसीएम लेते हैं या 3 और 7 का प्रोडक्ट लेकर हर टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे जो मेथड आसान लगता है स्टूडेंट्स के लिए, मेथड तो दोनों इजी है, बट स्टूडेंट के लिए जो मेथड मुझे इजी लग रहा है, आप लोग ऐसा कर लिया करें 3 और 7 इसका प्रोडक्ट ले लें। मीन 3 into 7 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, 3 into 7 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 over 3 माइनस 3 into 7 multiply x over 7 3 into 7 multiply 1। अब यहाँ आप लोग देखें, चेक करें कि जो जो चीजें जो जो नंबर्स एक दूसरे से कट आउट हो रहे हैं उनको आपस में कट कर दें, बाकी जो रिमेनिंग नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 दा 3 3 कैंसिल हो गया 3 से, 7 कैंसिल हो गया 7 से। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 7 बचा, तो 7 into x square plus 4 minus 3 into x, तो 3 7 दा 21 and 21 दा 21। ओके, अब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर। दिस implies that 7x square plus 7 4 दा 28 and minus 3x is equal to 21। थोड़ा सा हम इसको एक तरतीब में ले आते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बैक पे ले जाते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21, 21 को इधर मूव करवाया तो ये इधर प्लस का था, तो जब इक्वल की इस साइड पे आया तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां देखना है कि 28 में से 21 निकालें तो कितना बचता है। सिंपल, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 में से 21 निकालें तो हमारे पास बचता है 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। मींस हमारे पास इसकी जो शेप आई है वो इस तरह आई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, जस्ट बता रहा हूं कि ये हमारे पास ये वाली जो शेप हुई है कुछ इस तरह से बनी है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई होगी। बिल्कुल सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पार्ट 2 की तरह। हमारे पास क्वेश्चन है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने एक दफा फिर इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 3 और 7 का प्रोडक्ट लेकर हमने मल्टीप्लाई किया था हर टर्म के साथ, इसी तरह हमने x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट लेकर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो x into x plus 1 multiply x over x plus 1 plus x into x plus 1 multiply x plus 1 over x is equal to 6, ये वाला multiply x into x plus 1। तो अब हमने करना है कि x plus 1 जो है इस x plus 1 से कैंसिल हो गया और x जो है इस x के साथ कैंसिल हो गया है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स बची हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मींस x विल मल्टीप्लाई विद दिस x into x प्लस प्लस x plus 1 into x plus 1, तो x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह 6x into x plus 1, बिकॉज़ 6 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो ये बनेगा 6x into x plus 1। After that when x will multiply with this x, you know students के बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। when bases are same then powers will be add or subtract। तो x square plus x, ये देखें फर्स्ट टर्म जो है that first term will multiply with this complete factor that is x plus 1, तो x into x plus 1 plus 1 into x plus 1 is equal to 6x square plus 6x, means 6x
जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, bases are same, then powers will add with each other. x की पावर 1 है और इस x की पावर भी 1 है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं, तो 1 + 1 ये बना हमारे पास 2, एंड 6x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता हमारे पास 6x। तो x स्क्वायर प्लस सिमिलरली x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो ये बना हमारे पास x स्क्वायर, जब +1 है तो x मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो ये बना हमारे पास x, +1 मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आएगा 1x द x + 1 1 द 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सिंपल सा है कि जब जिनकी पावर्स एक जैसी होती हैं, मतलब इस x की पावर 2 है और इस x की पावर भी 2 है, तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कि कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये कोफिशिएंट जो होते हैं ये ऐड होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह x और x दो हैं तो हमारे पास +2x, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 6x प्लस 6x 6x स्क्वायर प्लस 6x को इधर मूव करवाया तो ये बना -6x स्क्वायर माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 0। देखिए -6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इट विल बिकम -4x स्क्वायर, -6x प्लस 2x इट विल बिकम -4x, और +1 जो है ये एज इट इज आएगा। अब यहां से माइनस को ले रहे हैं कॉमन, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास +4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस जो है ये माइनस हो गया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है वो आया है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 is equal to 0. That is the standard form of a quadratic equation. Hope so कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने लेके जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता चल गई होगी, जो कि है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मींस that is the standard form of a quadratic equation, या हम इसको quadratic equation की जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसी फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में जो चीजें आ रही थी उनका प्रोडक्ट लेकर हर फैक्टर के साथ, हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इन सिमिलर वे वही मेथड हमने अडॉप्ट करना है इसी क्वेश्चन में। इसको एक दफा दोबारा लिखते हैं, x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग x into x - 2 ऑन बोथ साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x into x - 2 को, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x into x - 2 मल्टीप्लाई x + 4 ओवर x - 2 माइनस x into x - 2 मल्टीप्लाई x - 2 ओवर x प्लस x into x - 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा सारा फैक्टर। तो x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज जो है वो कट आउट हो रही हैं एक दूसरे से। x - 2 will cut out with this x - 2 and x will cut out with this x, so remaining term will multiply with each other। x into x plus 4 minus x minus 2 into x minus 2 plus 4x into x minus 2, क्योंकि ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x into x minus 2 that is equal to 0। अब x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x into x minus 2, ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, -2 into x minus 2
ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4x को अब सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, x स्क्वायर माइनस 2x देन माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x and minus 4 plus 4x square minus 8x is equal to 0। अच्छा अच्छा, अब देखिए कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं एक दूसरे से कट रही हैं। x स्क्वायर से कट गया और 4x नहीं, और कोई नहीं कट रहा, 4x प्लस 4x मतलब 2x प्लस 2x 4x, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4x प्लस, दोबारा दूसरी साइड पे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 2 प्लस 2 4x एंड प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बनेगा हमारे पास 8x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 8x प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर minus 4 is equal to 0। So here I will take 4 common, तो 4 into x square minus 1 is equal to 0। तो 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, इधर 0 के नीचे जब आएगा तो ये सारा फैक्टर 0 ही हो जाएगा इधर वाला। तो ये हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ b हमारे पास 0 है, b वाला फैक्टर मींस के x की पावर 1 वाला फैक्टर है नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।